नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरु शरणम में। आप लोग हमारे YouTube चैनल का नाम देखकर तो समझ ही गए होंगे कि ये जो हमारा जो चैनल है, ये किस बेस पर है। गुरु शरणम यानी कि गुरु की शरण में रहना। इंसान अपने गुरु की शरण में या उनकी आज्ञा का पालन करे, उनकी शरण में रहकर। तो आइए आज हम बात करेंगे कि ध्यान योग, मेडिटेशन जीवन के लिए कितना जरूरी है और किस प्रकार किया जाता है। वैसे तो आप लोग सभी जानते हो कि आजकल का जो माहौल है हमारा, इस माहौल में जो ध्यान योग यानी मेडिटेशन जो क्लासेस हैं वो आजकल पेड है। यानी कि आप उनको मेडिटेशन करने के लिए की एवज में वो आपसे कुछ रकम लेते हैं। मेडिटेशन जो है वो ना तो ही कोई बच्चों का खेल है, ना ही कोई आम इंसान के समझने की बात। तो हर कोई इंसान आज के दौर में मेडिटेशन करना चाहता है, ये सीखना चाहता है, तो उसके लिए वो अलग अलग क्लासेस ज्वाइन कर रहा है। जैसे मेडिटेशन के हर एक शहर में भी क्लासेस दी जाती हैं, उनका वो अच्छा खासा चार्जेस लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेडिटेशन है वो मेडिटेशन कोई खेल नहीं है। वो खेल क्यों नहीं है, इस बात पर गौर करें। मेडिटेशन में आपको 3 बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 1, आप मेडिटेशन करना सीख रहे हो या आपको कोई सिखा रहा है, तो इसका माध्यम है जो आपको ये जो सिखा रहा है वो आपके टीचर है, यानी कि गुरु। गुरु के बिना ध्यान लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है, ना ही वो ध्यान आपका लग पाएगा। जिस मकसद के लिए आप मेडिटेशन करना चाहते हैं उस मंजिल पर आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। नंबर 2, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना। हमारे अंदर जो हमारी इंद्रियां हैं, अगर हम लोग उसे कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे तो हमारा जो मेडिटेशन है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। नंबर 3, हमारा बैठने का स्टेमिना। आप लोग मेडिटेशन करते हो, कितनी देर बैठ पाओगे? 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा। आप इतना टाइम अगर बैठकर आप मेडिटेशन करते हो तो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आपका ध्यान जो है वो जिस मकसद के लिए किया जा रहा है वो कामयाब होगा। बैठने का स्टेमिना होना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन के वक्त हम जैसे आधा घंटा या 15-20 मिनट जो भी बैठते हैं, हम महसूस करते हैं कि हमारे पाँव में जैसे कि कांटों का चुभना भी हमें महसूस होता है, या ध्यान की अवस्था में नींद का आना। तो हमें इन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी बात, अब मैं आपको बता देता हूं कि मेडिटेशन को अगर आप करोगे तो जो आपके गुरु हैं, ये सिर्फ एक पावर, एनर्जी पावर सिर्फ उन्हीं के अंदर है कि वो आपको इस मंजिल तक लेके जाए। अगर आपके गुरु सिर्फ आपको मेडिटेशन सिखा रहे हैं या इसके बीच में जो भी बातों को ध्यान में रखा जाता है, अगर वो नहीं सिखा रहे हैं तो आप मेडिटेशन कभी नहीं कर पाओगे। मेडिटेशन के लिए बहुत सी बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं, जो हमें कहीं से नहीं मिल पाती। तो हमारा ये जो चैनल है ये कहीं ना कहीं इंसान को सही रास्ते पर ले जाने के लिए बनाया गया है, ताकि इंसान अपने उस मंजिल तक पहुंचे जिस मंजिल पर वो पहुंचना चाहता है। तो हमारे इस चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे ये जो मोटिवेशनल वीडियो है ये आप तक जरूर पहुंचे। तो आइए हम चलते हैं ध्यान योग की तरफ। ध्यान योग क्या है? ध्यान योग एक ईश्वर को पाने का रास्ता है। ईश्वर को पाने का रास्ता है, यानी कि हम लोग जो खुली आंखों से नहीं कर पाते, हमें उसे बंद आंखों से करना है। यानी कि ये एक खुद में एक चैलेंज है। जो हम खुली आंखों से नहीं देख पा रहे वो हम बंद आंखों से कैसे देखें? यही मेडिटेशन है। मेडिटेशन का जो मतलब है वो ध्यान योग, यानी कि ध्यान में, आपके ध्यान में क्या है, आपका ध्यान है वो बार बार किस पर जा रहा है। अगर आपका ध्यान
अगर आपका ध्यान जो है वो ईश्वर की तरफ है, तो आपका जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं पॉसिबल है कि आप इस अवस्था में जरूर पहुंचोगे कि जब आप ईश्वर के नजदीक होगे। ये जो ध्यान है, ये जो हमें मेडिटेशन में सिखाया जाता है क्लासों में, कि हमारा ये जो आज्ञा चक्र है, ये हमारा आज्ञा चक्र है। जो मेडिटेशन है वो यहां से किया जाता है। लेकिन मेडिटेशन वालों को पता नहीं कि ये जो आज्ञा चक्र है, ये एक्टिवेट होने के बाद होगा क्या। इसका अगर ये जो आज्ञा चक्र है हमारा, अगर ये एक्टिवेट हो जाए तो इसका होगा क्या। क्या हमें ईश्वर के दर्शन हो पाएंगे या हम ईश्वर को देख पाएंगे? तो नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि ये जो हमारा आज्ञा चक्र है, इसके 3 पड़ाव हैं। इसके जो है वो 3 पड़ाव है। यहां पर 3 आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करना होगा। 3 आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप ध्यान अवस्था में आप जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो है वो बहुत सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। वो ये कि हमारी इंद्रियों को हमें कंट्रोल में रखना है। हमें अपने खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। शुद्ध शाकाहारी हमें जो है वो खाना, सात्विक खाना जो है वो हमें लेना चाहिए। मेडिटेशन वालों को, जो मेडिटेशन करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं, जो क्लासेस ले रहे हैं, उनके लिए यह बात जरूरी है कि उन्हें जो है वो खाना जो है वो सात्विक लेना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा उन्हें ईश्वर की बातों की तरफ ध्यान जाना चाहिए। उनका जो ध्यान है वो ईश्वर की बातों की तरफ रहे। जैसे कि अच्छी पुस्तकें पढ़ना, धर्म ग्रंथ जितने भी हैं तो उनको पढ़ते रहे। अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा समझ में आएगा। जितना आप देखोगे, बुरा देखोगे तो बुरा दिमाग में आएगा, तो अच्छा देखोगे तो अच्छा दिमाग में आएगा। तो हमारा ये जो मेडिटेशन है यानी कि ध्यान योग, ये इसी प्रकार है कि हम अपने अंदर जितनी पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करेंगे, उतनी पॉजिटिव एनर्जी हमारे भीतर, हमारे अंदर काम करेगी। तो हमारा ये जो इंद्रियां हैं, कहीं ना कहीं उसको धीरे धीरे कंट्रोल में किया जाएगा। जब इंद्रियां कंट्रोल में होंगी, उसके बाद हमारी जो हार्ट बीट है उसका कहीं ना कहीं बढ़ना लाजमी है, वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तो आप इस बात से बिल्कुल ना घबराएं जो मेडिटेशन करते हैं, कि अगर उनके हार्ट बीट में अगर तेजी आ रही है तो कभी भी घबराएं नहीं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि जब मेडिटेशन की तरफ आप लोग बढ़ते हो तो दिल का धड़कना जो है वो कहीं ना कहीं तेज रफ्तार से होता है। हमें, अगर हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में होती हैं, अगर हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में होती हैं, हमारे दिल की धड़कन की जो रफ्तार है हम उस पर कंट्रोल कर पाते हैं। कंट्रोल यानी कि हमें अगर उस तेज रफ्तार की आदत पड़ जाती है तो हमारा ये जो आज्ञा चक्र है, ये कहीं ना कहीं जो पहला पड़ाव है उस पहले पड़ाव तक पहुंचने में हमारी मदद करेगा। जब पहले पड़ाव पर हम पहुंचेंगे, ऐसे लगा लो कि आपके सिर में दर्द रहना, चिड़चिड़ा स्वभाव होना, ये जो बातें हैं ये जरूर होंगी। तो जो मेडिटेशन सीखना चाहते हैं वो इन बातों का ध्यान रखें कि ये जो पड़ाव है ये जरूर होंगे, तो घबराएं नहीं और अपने ध्यान योग की तरफ चलते रहें। अब ये जो हमारा चैनल है गुरु शरणम, इसमें आपको मेडिटेशन की बहुत सी बारीकियों के बारे में बताया जाएगा, जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं जरूरी भी है। हर इंसान दुनिया में रमा हुआ है, दुनियादारी में खोया हुआ है। ईश्वर के लिए किसी के पास भी वक्त नहीं है। हर कोई पैसा कमाने में जुटा हुआ है, अपनी मंजिल को पाने में, अपनी जॉब के लिए, अपनी फैमिली के लिए, कहीं ना कहीं अपने बिजनेस के लिए। तो हमें इन सब से वक्त निकालकर हमें ईश्वर के लिए जो है वो ध्यान हमें जरूर करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमारी जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको खत्म करने में हमारी मदद करता है, ताकि हमारे अंदर जो है वो सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं
हमारे शरीर के अंदर धीरे धीरे उतर जाएगी। मतलब किसी के प्रति जलना, घमंड करना या झूठ बोलना, कहीं ना कहीं बुरी आदतों से हमें धीरे धीरे इससे छुटकारा मिलेगा। मन शांत रहेगा, अच्छा बोलोगे, हर किसी के प्रति आपके जो व्यवहार है उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस आएंगे। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ये जो हमारी जो आगे जो वीडियो होंगी मेडिटेशन के बारे में, इसकी में बहुत बारीकियों से आगे बहुत कुछ बताया जाएगा। यानी कि हमारे जो 5 तत्व हैं, जो हमारे 5 तत्व है हमारे अंदर, इनको कैसे कंट्रोल में रखना है और एक चक्कर को कंट्रोल करने में कितना वक्त लगता है। जरूरी नहीं है कि एक ही चक्र को आप कुछ ही दिनों में कंट्रोल कर लोगे, नहीं। पहले आपको आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा को भरपूर तरीके से उतारना होगा। उसके बाद धीरे धीरे जो है वो आपके जो इंद्रिय है उसको कंट्रोल किया जाएगा। वो हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारे चैनल से बने रहने के लिए धन्यवाद। गुरु शक्ति।